प्रोज का चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 में जो नाम है क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति, है ना। इंडियन मतलब हो गया क्या, भारतीय, ठीक है। और सिविलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, सभ्यता, सभ्यता। और ये कल्चर मतलब क्या हो गया, संस्कृति, है ना। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जानते हैं किन की नजरों में, तो इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है, इनको कौन नहीं जानता है, द मैन विद एक्शन नीड नो इंट्रोडक्शन, है ना। इनके बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 10th में 11th में इनके बारे में बहुत सारी बातें जानी है। बचपन से इनके बारे में लोग पढ़ते आ रहे इस महान आदमी के बारे में, है ना। तो महात्मा गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी जी जो है इनका नाम, और पूरा नाम का है तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका है ना। सारे बच्चों को पता होगा इनका नाम, इनका नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास, है ना, करमचंद गांधी, ठीक है। और वैसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं। जी मतलब नॉर्थ इंडिया में जी का मतलब एकदम सम्मान देना होता है, क्या होता है, सम्मान देने के बराबर होता है। किसी को नाम के आगे जी लगा दीजिए, कहा जाता है कि नाम के आगे जी और रोटी में घी लगाने से रोटी का स्वाद भी बढ़ जाता है, और जी लगाने से किसी का सम्मान बढ़ जाता है ना। तो ये तो हम लोग के माँ बाप के द्वारा दिया गया संस्कार है कि हम लोग किसी को नाम के आगे जी लगा करके बोलते हैं, है ना। चलिए अब सबसे पहले बात याद रखिए कि जब भी चैप्टर के नाम होते हैं और जो राइटर के नाम होते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है, एकदम निश्चित है, 110% की क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। तो अगर हम इसे ट्रिक से याद करें तो यहां हमें लगता है कि ट्रिक लगाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन का मतलब हर किसी को पता है कि भारतीय होता है, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं ना कि देखिए कि जो गांधी जी हैं क्या है, तो वो भारतीय हैं, गांधी जी क्या हैं, तो भारतीय हैं। तो इसमें ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है ना, इट डजंट नीड एनी ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपको 1000 रुपए दूं तो क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगी? मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी। जरूरत नहीं है। यहां देखिए बच्चे, गांधी जी का जन्म, यहां पर ईयर का नाम लिखा हुआ है 1869, और इनका जो डीओबी है ना, डीओबी डेट ऑफ बर्थ वो 1869, और इनका जो डीओडी है ना, डेट ऑफ डेथ मतलब मौत का दिन जो है साल, वो 1948 है। लेकिन प्यारे बच्चे आप कमेंट करके बताइएगा, ये तो ईयर लिखा हुआ, लेकिन ये बताइए कौन सी तारीख को और कौन से महीने में इनका जन्म हुआ था। एक बार सारे बच्चे सबसे पहले कमेंट करें, पता चले कि बच्चे क्लास में फोकस्ड माइंड से हैं कि नहीं है। ओके चलिए प्यारे बच्चे एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हाँ चलिए बच्चे बताइएगा। चलिए 1948 तो कंफर्म है, वो साल कंफर्म है कि 1948 में इनका, सॉरी मतलब ये 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1914 में इनका डेथ हुआ था। लेकिन ये जो दिन है और जो तारीख है ना, वो जो महीना है वो आपको बताना है। और याद रखिएगा अगर आप नहीं बताएंगे तो गांधी जी का चैप्टर है, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत ज्यादा मदद किया है। ओके बहुत ज्यादा हेल्प किया इन्होंने देश को आजाद कराने में, और इन्हीं का अगर आप डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रखिएगा, सोचिए ऊपर से गांधी जी क्या कह रहे होंगे आपको, है ना, वही लाठी, ठीक है, इनकी वही लाठी आपको चला करके मारेंगे फिर वो। ऐसे तो अहिंसा, है ना, अहिंसा में बिलीव करते हैं, लेकिन ये वाला बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि भाई इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है देश को आजाद कराने में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने एक बार कमेंट किया है, तो इसके लिए एक क्लैपिंग तो होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बातें पता है और अभी तक आप लोगों को याद है। चलिए 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी को इनकी डेथ हुई थी। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे बच्चे याद रखिएगा कि जो बातें किताब में दी होती है ना, जो बातें किताब में दी होती हैं, अगर बिहार बोर्ड को क्वेश्चन करना होगा ना, तो बुक में जितनी बातें हैं उससे ही क्वेश्चन कर सकता है। आपके बुक में अगर 2 अक्टूबर लिखा हुआ नहीं है ना, तो वो उसको पूछने का राइट्स नहीं है, वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। पूछने का राइट्स इतना होता है कि हाँ गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो अगर ये वाला ऑप्शन दिया कि 1869, तो आप इस पे टिक आउट लगाइएगा। मतलब जितनी बातें बुक में है एग्जाम में, उतने